फोन। नमस्कार, स्वागत है सभी का, वेलकम। चलिए फिर, आज का पेपर मिल चुका है और सॉल्व कराते हैं हम पेपर को। बस अभी जल्दी से जल्दी आप हमसे जुड़िए, तब हम सॉल्व कराना शुरू करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर इस बार का भी अच्छा आया था। सो आरपी इस बार जो है RHMSSB ने वीडियो एग्जामिनेशन के पेपर बहुत ही बेहतरीन दिए। पिछली बार से जैसे दे रहे थे एग्जामिनेशन में पेपर, उससे काफ़ी अच्छा दिया। थोड़ा बहुत लेवल अच्छा था, हिंदी का तो थोड़ा बहुत बोलूँगी, बाकी सभी के लेवल काफ़ी अच्छे थे। तो नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी क्लासेस को शेयर करिए और जल्दी से जुड़िए हमारे साथ RPSC अनअकैडमी के अनअकैडमी राजस्थान चैनल से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोबाइल नंबर डालेंगे आप तो और तुरंत ही ज्वाइन करेंगे। स्टेट PCS में जाइए, RPSC गोल को चूज़ करके, और फिर उसके बाद फ्री क्लासेस में आकर के आप मेरी सभी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। सरोज लाइव कोड लगाना होगा आपको इनवाइट कोड की जगह पर, और फिर आप जो है क्लासेस को देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप भी मेरी 5 बजे क्लास होगी, वो भी आप यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं फ्री क्लासेस को। संडे को सुबह 10 बजे आपको मिलता है स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें कि आप देखते हैं रैंक 1 आएगी आपकी तो फिर आपको मिलेगा 75% का स्कॉलरशिप, रैंक 2 से 5 आएगी तो 50% का स्कॉलरशिप, रैंक 6 to 100 आएगी तो 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। करंट अफेयर्स का टेस्ट देखिए आप, मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे होता है, और इसमें जो है जिसकी रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड आती है उसे 25% का स्कॉलरशिप मिलता है अनअकैडमी पर। अगला टेस्ट जो होने वाला है वो है 29 दिसंबर को सुबह 10 बजे, RPSC सेकंड ग्रेड का। साथ ही साथ आप अनअकैडमी के प्लस फीचर्स देख सकते हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, सभी बढ़िया। नमस्कार सरवन, नमस्कार, स्वागत है आपका, वेलकम। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका। पूरा सिलेबस कवर करते हैं, एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियर सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल मिलता है PDF के रूप में, आंसर राइटिंग सेशन, और आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब मैं आपको हिंदी का पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ, जो कि अभी आया था इस शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में वीडियो के। तो इसे सॉल्व करा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितना सही किया है। नमस्कार छवि, वेलकम, स्वागत है, गुड इवनिंग। तो पहला प्रश्न था, प्रश्न आपको स्पष्ट दिख रहा होगा उम्मीद है मुझे। तो पहला प्रश्न था आपका कि किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं, और जिसने ये बात नहीं ध्यान दी होगी कि सभी शब्द शुद्ध पूछे जा रहे हैं उसने काफ़ी गलतियां की होंगी, क्योंकि श्रृंगार यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है पर बाकी दोनों ही सही लिखे हुए हैं, और बाकी इसमें तो सभी सही थे। और द्वारका दुर्वस्था पड़ोसी, वैसे शब्द पड़ोस होता है पर पड़ोसी को भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर चलिए ये तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ C विकल्प में देखें आप अगर, तो शब्द होता है द्रष्टव्य, द्रष्टव्य शब्द होता है। और यहाँ पर आप देखिए दंपति होता है, क्योंकि ये जो रूप है ये संस्कृत में माना जाता है, हिंदी में नहीं माना जाता है। हिंदी में दंपति लिखा जाता है। और पृथकीकरण जैसा कोई शब्द नहीं होता, बल्कि पृथक में क में हलंत लगता है, इसलिए जब करण प्रत्यय उसके साथ जुड़ता है तो शब्द बनता है पृथक्करण।
तो ये शब्द शुद्ध होते हैं, ना कि ये। तो ये आपका पहला उत्तर देखिए सी है, गलत हो गया है जो कि यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। और द्वंद्व का उदाहरण, द्वंद्व मतलब ही होता है कि जब भी अब उसमें दो तत्व होते हैं जिनको कि अलग करने पर और आता है। तो दो शब्दों का देखिए, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, कंकर पत्थर, कंकर और पत्थर, भक्षाभक्ष, भक्ष और अभक्ष, 25, 20 और 5, 25, थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, उचितानुचित, उचित या अनुचित। यहाँ पर सी विकल्प सही है, मकरध्वज या और अंशुमाली। मकरध्वज कहते हैं जो हनुमान जी के पुत्र थे मकरध्वज, तो इसलिए ये भी बहुव्रीहि है और ये भी बहुव्रीहि। अंशुमाली सूर्य को कहते हैं, तो इसलिए दोनों ही बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। आपके हिसाब से चारों शिफ्ट में कौन से शिफ्ट का पेपर हार्ड था? बात करें अगर सभी शिफ्ट की पेपर की, तो सबसे पहले कल तो पहला ही शिफ्ट का पेपर थोड़ा ज़्यादा टफ था। टाइम टेकिंग था, टफ नहीं था पर टाइम टेकिंग था, ज़्यादा समय लेने वाला था। फिर सेकंड शिफ्ट में समय तो नहीं लेने वाला था, लेकिन पेपर का प्रश्न का लेवल अच्छा था। तो देखा जाए तो लेवल के हिसाब से कल का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट था उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। आज वाले में सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें नहीं आई हैं। कल के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें भी थी, आज के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पेपर आज का कल की अपेक्षा तो थोड़ा बहुत 9-10 था, वही 19-20 वाला अंतर है, ज़्यादा नहीं है। पर पेपर सारे ही अच्छे थे। मैं कहूँगी कि जीके जीएस तो तकरीबन आरएस के लेवल की दे दी गई है, तो पेपर अच्छे बनाए गए थे और ये अच्छी बात है। पेपर अच्छा बनना भी चाहिए। आरएस एमएसएसबी का पेपर पटवार का जिस तरीके का आया था उससे बहुत निराशा हुई थी कि कम से कम परीक्षा जो बच्चे इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर अच्छे होने चाहिए, उनके लिए पेपर इस लेवल का आना चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो पेपर अच्छा था। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं कि यही उत्तर है। पाश, हस्त, सावित्रेय, कृतांत, बलराम के लिए नहीं कहा जाता है, तो यहाँ पर ये त्रुटि है। अगला देखेंगे हम, कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है। तो शब्द युग्म की अब देखिए, मंजरी कहते हैं कोपल को, मंजीर नुपुर को कहते हैं, घुंघरू को कहा ही जाता है। चरित्र और चरित्रा, चरित्र कहते हैं आचरण को, चरित्रा कहते हैं इमली के पेड़ को, ये भी सही है। यष्टि कहते हैं लाठी को, याष्टि कहते हैं मोती की माला को। संगत में ये नहीं है, क्योंकि निशा मुख कहा जाता है संध्या को, शाम को संध्या। और निशा मृग, चूंकि रात का मृग कौन कहलाता है? गीदड़, क्योंकि वो रात में चलता है, उछल उछल के कूद कूद के, जैसे कि वो हिरन चलते हैं दिन में। तो ये जो है निशामृग जो होता है वो गीदड़ को कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा उत्तर बनेगा डी। एक नागिन और पंख लगाई, ये भी कराया गया है आपको परीक्षा क्लासेस में, कई बार इसको कराया हुआ है मैंने। इसका अर्थ होता है एक दोष के साथ दूसरे दोष का जुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका कि अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। कंधे से कंधा छिलना, अत्यधिक भीड़ होना सही है। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, तो ऊंचे नीचे पैर पड़ने का मतलब होता है कहीं एक जगह टिक ना पाना, ना कि यहाँ पर लिखा था आंगन का समतल ना होना, तो यही गलत है, बाकी सभी सही थे। एक घाट का पानी पीना लिखा हुआ है, देखो घाट घाट का पानी पीना लिखा होता है तो होता है कि अनुभवी व्यक्ति, और जब एक घाट का पानी पीना लिखा है तो इसका मतलब वो एकता और सहिष्णुता का होना बताया जा रहा है। कमान से तीर निकल जाना, तो कहते हैं ना कमान से तीर निकल गया, अब क्या फायदा, तो वही अवसर चूक जाना, तो वो भी सही है। अगला प्रश्न था कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला ही जो ऑप्शन मिल रहा है, कोई काम करने की इच्छा, तो काम करने की इच्छा कहलाती है तितिर्षा। काम करने की इच्छा को तितिर्षा कहते हैं, चरिष्णु नहीं कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, सही है। जो हृदय को पिघला दे, हृदयाद्रावक, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं। तो यहाँ देखिए सभी शब्द तत्सम पूछा गया, तो ए विकल्प बिल्कुल सही है। कारण ये है, देखो यहाँ पे आज लिखा है, पन्हा लिखा है, ये दोनों ही तद्भव रूप हैं। आलस लिखा हुआ है, ईख लिखा है जबकि इक्षु होता है, ईंट लिखा है, स्टिका होता है।
तो ये सभी देखिए तत्सम रूप है, तद्भव रूप आ जाएंगे। जृंभिका तेवर, ठीक है भाई, 10 देखो लिखा हो, जबकि 10 नहीं होता है। आपने दशानन पढ़ा होगा, उसमें दश लिखा जाता है, तो दश यानी कि बड़ा श होता है 10 में, तब वो बनता है तत्सम रूप। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा देखिए तद्भव रूप मिल गया। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, पीत, पूर्ण, पाश और पुण्य को कहते हैं। ये सभी के सभी तत्सम रूप हैं। तो हमारा 98 का ए राइट होगा। 99 क्वेश्चन जो था उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। विलोम युग्म अनुचित है पूछा गया है। शुभ संध्या राधे। पूछा गया है विलोम युग्म अनुचित है, तो यहाँ पे एक मैं कह सकती हूँ कि अगर कोई बच्चा चाहे तो इसमें एक त्रुटि है। त्रुटि ये है कि शायद ये इन्होंने या तो मिसप्रिंट हुआ या इन्होंने गलती की। देखो यथार्थ का परार्थ भी हो सकता है, बाकी दोनों तो सही ही थे, यौवन का वार्धक्य, तामसिक का सात्विक। यथार्थ का परार्थ कह सकते हैं, क्योंकि यथार्थ का मतलब होता है भाई यथा, यानी जैसा, अब जिसके अर्थ में, और परार्थ का मतलब दूसरे अर्थ में हो जाता है। पर गृहित का त्यक्त होता है, जबकि यहाँ पर व्यक्त लिखा गया है, तो गृहित का होता है त्यक्त। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं वो, अगर कोई बच्चा बहुत कई बार अगर कई लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन दे दिया, तो कह सकते हैं कि यथार्थ का भाई आदर्श होता है, या तो आपको पता है यथार्थ का आदर्श होता है या कल्पना होता है, दो में से एक होता है। पर अब परार्थ दिया है तो उसका भी अर्थ के दृष्टि से तो ये भी सही कर सकते हैं, पर यहाँ तो बिल्कुल सही नहीं कर सकते, क्योंकि गृहित का मतलब ये होता है स्थित होना, और यहाँ पर त्यक्त होता है, इसका व्यक्त नहीं होता, त्यक्त होता है। तो ये हमारा जो है विलोम युग्म बन जाएगा असंगत वाला। असंगत ही पूछा है ना, हाँ अनुचित पूछा गया है। ये देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पितृ आदि होगा, पित्रादि, यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका देखिए त्रुटि युक्त है, पितृ आदि पित्रादि होगा। बाकी तो सही है, बाकी सभी सही हैं। तो देख लिया आपने आज का पूरा पेपर ये, और बाकी इस पेपर को एक बार मैं फिर से अपनी स्पेशल क्लास में सॉल्व करा दूंगी, जिसमें डिटेल से समझा दूंगी। 5 बजे ही मेरी स्पेशल क्लास है, जिसका कि समय हो गया है, तो हम चलते हैं अपनी स्पेशल क्लास पे। आप भी अनअकैडमी ऐप पे 5 बजे मेरी क्लासेस देख सकते हैं। सरोज लाइव कोड लगा करके कोर्स को जो है आप किसी भी क्लास को और किसी भी टेस्ट को, किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये सभी अनअकैडमी के फीचर्स हैं। अनअकैडमी पे नया कोर्स जो आने वाला है वो है आपका देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर 1 का बैच कोर्स, जो कि 24 दिसंबर से आ रहा है, और 29 दिसंबर से आपको मिल रहा है अनअकैडमी पर आरएस का कोर्स। और विजयी भाव आरएस मेंस टेस्ट सीरीज़ भी अनअकैडमी पर चल रही है, ये प्लस टेस्ट सीरीज़ है, और कांस्टेबल का जो प्लस टेस्ट सीरीज़ है ये भी आपको अनअकैडमी पर मिल रहा है। अनअकैडमी पे एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये है 10% का डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप मेरा कोड लगाएंगे सरोज लाइव। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अपनी, और मेरी क्लास है आपके अनअकैडमी ऐप पर, और ऐप पर जो है आप कोड लगा कर के मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि बाकी सभी लोगों को भी पता चल सके कि कितने प्रश्न उनके अनुमानित सही हो रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।